हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं जिसके बारे में हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे अपने बोर्ड सेशन का बहुत ही अहम पॉइंट जिसको हम लोग आप देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग को सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझना है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझना है और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है। हमारे बोर्ड में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बहुत ही सिंपल सा आपके सामने एक फिगर को डिस्प्ले किया हूं, बोर्ड पे आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक्चुअली होता क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें मेनली हम लोग सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और किस प्रकार के एनिमल में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मिलता है इसके बारे में देखेंगे। तो मेनली हम लोग को ध्यान देना है, जब भी ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ह्यूमन बीइंग की हम बात करेंगे तो यह डबल सर्कुलेशन होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन एक्चुअली कहाँ होता है। तो सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो फिश में पाया जाता है। फिश में सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है और ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। सिंगल सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो हार्ट से गिल्स में और गिल्स से बॉडी में और बॉडी से फिर हार्ट में, यानी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी एंड बॉडी टू अगेन हार्ट। लेकिन यहाँ हम लोग मेनली आज इस क्लास में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और इसका इंपॉर्टेंस हम लोग सीखेंगे, जो कि ह्यूमन बीइंग में होता है, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सिंपल सा फिगर लिया है कंप्लीट सर्कुलेशन को आपको समझाने के लिए। हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग लंग बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक्चुअली अपर थोरैसिक पार्ट्स, थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग होता है और लंग एक्चुअली दो होता है, इसलिए हम लोग लंग्स कहेंगे। तो ये लंग्स जो होता है वो करता क्या है, एक्चुअली ऑक्सीजन को सप्लाई करने का हमारे बॉडी में लंग का फंक्शन होता है। ये लंग जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे, स्टार्ट होता है, आपको सपोज करना है लंग से हमारे बॉडी से ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है, मतलब निकल रहा है। जो लंग से ब्लड आएगा हार्ट में, सबसे पहले समझना है, एग्जाम में तो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाने वाला कौन होता है। मैंने यहां पे बताया है पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन जो होता है वो लंग से हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाके रिलीज करता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ये वेंट्रिकल मैंने लिखा है। एंड देन बॉडी, सभी बॉडी पार्ट्स में, लंग को छोड़ के बाकी सभी पार्ट में क्या होगा, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब बॉडी पार्ट्स में ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहां से जो ब्लड है ये पिकअप होगा, ब्लड आएगा हमारे बॉडी में। आपको ध्यान देना है, एक्चुअली ये जो हम लोगों ने फिगर बनाया है इसको थोड़ा हम क्रॉस करेंगे। यहां से आपको समझना है बॉडी से जो ब्लड है वो फिर आता है कुछ इस प्रकार से। आपको ध्यान देना है, यहां पे हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कुछ पॉइंट को यहां पे ऐसे बनाएंगे। तो ये जो ब्लड है वो यहां से आके ये ब्लड कुछ इस प्रकार से यहां जाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, यानी राइट एट्रियम ये है, ये हमारा ब्लड यहां पे आ जाएगा राइट एट्रियम में। आपको अच्छे से ध्यान देना है, ये ब्लड इसके थ्रू राइट एट्रियम में आता है। बहुत ही क्लियरली हमको फिगर से समझना है। बॉडी से जो ब्लड है ये ऐसे यहां से जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अपर पार्ट ऑफ राइट साइड, दैट इज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कुछ इस प्रकार से हमारे लंग में दोबारा चला जाएगा। चलो एक बार समझते हैं हम एक फिगर को और यहां से हम क्लियर करेंगे चीजों को। लंग से ब्लड निकलेगा पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में और बॉडी से राइट साइड में अपर पार्ट में जाता है जिसका नाम होता है राइट एट्रियम। यहां ध्यान देना होगा, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंड देन राइट वेंट्रिकल टू ब्लड जो है हमारा वो लंग में जाता है और इसको लाने का जो काम करता है
वो पुल्मोनरी आर्टरी करती है। तो ध्यान देना है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस, कुछ और चीजों को समझना। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो वेन होता है वो इम्प्योर ब्लड को कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा वेन है, ये एक्सेप्शनल केस है, पुल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंडक्ट करता है। तो यहाँ जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आपको समझना होगा। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड को ही आपके बुक में प्योर ब्लड लिखता है, यानी प्योर ब्लड का सेंस यहां है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, फिर राइट लेफ्ट पार्ट के एट्रियम में, यानी लंग रिलीज होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, और बॉडी से फिर यहाँ राइट साइड एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड देन ब्लड हमारे बॉडी के लंग में जाता है, जिसको पुल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। यानी हमारे बॉडी के, आपको ध्यान देना है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, यानी यहाँ जो ब्लड आता है, पुल्मोनरी आर्टरी जो कंडक्ट करती है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हम लोग क्या लिखेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड समझना होगा यहां पे। तो हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लाता है? लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाने का काम पुल्मोनरी वेन करता है, जो कि एक्सेप्शनल केस होता है, बिकॉज इन द बॉडी ऑल द वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन को छोड़ के सभी वेन हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंडक्ट करता है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हमको समझना होगा, सबसे पहले जो लिखा है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन ब्लड कैसे हम लोग समझेंगे? डेफिनेशन ये होता है कि जब ब्लड एक बार लंग से रिलीज हो और फिर से लंग में आने से पहले हार्ट में ट्वाइस इंटर करता है, तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। यानी एक बार लंग के थ्रू जब ब्लड लंग से पास होके बाहर आता है, यानी यहां से ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद जब बाहर आता है तो हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जाता है, देन बॉडी में। अब बॉडी से डायरेक्ट लंग में ब्लड नहीं जाएगा, ध्यान देना है यहाँ ये पॉइंट, डायरेक्ट हमारे बॉडी से लंग में ब्लड नहीं जाएगा, पहले ये हार्ट में आएगा और हार्ट के थ्रू फिर ये लंग में जाएगा। तो यहां से ध्यान देना है, व्हेन द लंग रिलीज द ब्लड in the body, then it enter twice into the heart before reaching the lung. लंग में एक बार ब्लड आने से पहले हार्ट में 2 बार एंट्री करता है, इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वे में बताया हूं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट पार्ट में आएगा, देन बॉडी में आएगा। अब बॉडी सभी ऑक्सीजन को यूज कर लेगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नियरली कुछ उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, जो भी रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। इम्प्योर ब्लड को राइट साइड के पार्ट हार्ट में जाके रिलीज कर देगा, फिर ये पंप कर देगा लंग, देन यहाँ ऑक्सीजन अगेन रिच होगा। ये सब चीजें यहाँ पे होगी। तो चलो यहाँ पे कुछ और चीजों को समझते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? हमारे बॉडी में हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर लेफ्ट साइड एंड 2 चैम्बर राइट साइड। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, आपको बहुत अच्छे से बच्चे ध्यान देना है। एक बात को आपको इस चीज को समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, इसका हार्ट जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है। दिस हार्ट हैव द 4 चैम्बर एंड दीज 4 चैम्बर्स हेल्प इन द सेपरेट फ्लो ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को सेपरेट फ्लो कराने में मदद करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेपरेट फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट फ्लो? यहाँ सेपरेट फ्लो का मतलब क्या है और सेपरेट का मतलब क्या है? एक्चुअली हमारे बॉडी में 2 प्रकार का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारे पूरे हार्ट के अंदर मिक्स नहीं होता है। इसका भी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग इज द वार्म ब्लडेड एनिमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल? एंड सम अदर एनिमल्स
फाउंड इन द नेचर विच आर कोल्ड ब्लडेड। तो भैया कोल्ड ब्लडेड का मतलब यहाँ क्या मतलब है और वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है, आपको ये समझना होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का क्या मतलब है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग वार्म ब्लडेड बोलते हैं। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हमारे बॉडी में हाई लेवल ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि एनर्जी हमें प्राप्त होता है। आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, बट हम आपको और आसानी से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। एनर्जी लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन प्रोसेस से हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन होता है। रिस्पिरेशन को कंप्लीट होने के लिए हमारे बॉडी में गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारे बॉडी में कंप्लीट रिस्पिरेशन के लिए हमने ये लिखा है, आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि रिस्पिरेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज कराता है और इसको कंप्लीट होने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे बॉडी में जब सेपरेट ब्लड फ्लो होता है तो वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा पाता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ब्लड सर्कुलेशन के हेल्प से, और एनर्जी लेवल जब हमारे बॉडी में मेंटेन होगा तभी हमारा ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। तो यहां हम लोग समझे, पहले थोड़ा और आते हैं, फिगर पे देखते हैं। जो हमारे बॉडी में लंग से ब्लड रिलीज हुआ है, अब ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। यहां पे एक वाल्व लगा होता है, यहां पे एक वाल्व लगा होता है, आप लोगों को ध्यान देना है, वाल्व लगा होता है। वाल्व का फंक्शन एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो वाल्व की अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एक बार जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, देन ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बॉडी में जाने के लिए, तो ये ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एटेरियम में दोबारा वापस ना चला जाए, इसलिए यहां पे एक वाल्व लगा होता है जो कि प्रिवेंट करता है। एक्चुअली इस वाल्व का नाम भी होता है, यहां पे मैंने लिख दिया है। इसका नेम जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, और इस साइड भी एक वाल्व होता है, इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहां पे भी एक वाल्व लगा होता है, इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारे बॉडी में हार्ट्स के चैम्बर्स के बीच में दो वाल्व होते हैं, जिसका नाम मैंने बताया है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ब्लड को बैक फ्लो से रोकते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। इसका एक मेजर इंपॉर्टेंस है कि जब ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहां से बॉडी में जाना है, तो ये बैक फ्लो होके लेफ्ट एट्रियम में दोबारा वापस ना चला जाए, इसलिए वाल्व इसको प्रिवेंट करता है। तो हम लोग यहां से ध्यान देंगे। अब यहां ब्लड आ गया बॉडी में, सभी बॉडी पार्ट्स को कैपिलरी जो हमारी होती है, हमारे बॉडी की जो कैपिलरी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर हमारे वेन, वेना कावा और ये ब्लड लाके लंग में छोड़ देंगे। तो यहां से लंग दोबारा क्या करेगा, ऑक्सीजन को उसमें पंप कर देगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर हमारे बॉडी में यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन ये डबल ब्लड सर्कुलेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हार्ट में जो ब्लड है वो दो बार आता है। जब एक बार लंग से निकलता है तो पहले लेफ्ट पार्ट में एंड देन बॉडी एंड देन राइट पार्ट में, तो दो बार हार्ट में पहुंचने की वजह से इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। यहां पे कुछ चीजों को मैंने बताया, अब ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ human heart has maximum pressure। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा है और फिर अगेन पूछा जाएगा कि इन चारों चैम्बर में, दो इधर हैं और दो इधर हैं, किस चैम्बर में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। यह क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने ये लिखा और सेकंड ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। विच चैम्बर हैज मिनिमम प्रेशर।
ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में मिनिमम प्रेशर होता है और किस चैम्बर में मैक्सिमम प्रेशर होता है। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपने इस व्यू को जरूर दें कि हमें वीडियो सही लगा या नहीं। ओके बेटा, थैंक यू। मिलते